नमस्कार। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं श्रीहन प्रकाशन की पहली पुस्तक शांकरी, जिसमें देवी नर्मदा का यात्रा वृत्तांत व उनसे जुड़े कुछ आध्यात्मिक तथ्य भी बताए गए हैं। तो आइए जुड़िए इस यात्रा से। अध्याय पापनाशिनी। 15 जनवरी 19 मकर संक्रांति। बहुत दिनों से बिलाड़िया घाट जाने की इच्छा पूरी हुई भी, तो आज मकर संक्रांति के दिन कुछ सरकारी काम आ गया, या ये कहें कि माँ ने बहाना दे दिया आने का। होशंगाबाद से 75 किलोमीटर से अधिक ही होगी बिलाड़िया घाट। बीच में शिवपुर कुछ आवश्यक काम निपटाते हुए जब बिलाड़िया पहुँचे तो ठीक 3 घंटे का सफ़र होशंगाबाद से हो चुका था। रास्ते पर लगता रहा कि कितना दूर है, पर जैसे ही घाट के नज़दीक पहुँचे तो लगा किसी अन्य लोक में ही आ गए हैं। अभी तो घाट शुरू ही नहीं हुआ, पर उसकी प्रस्तावना ही इतनी सुंदर है, तो घाट कैसा होगा। बड़ा सा समतल मैदान और उसके चारों तरफ बने आश्रम, धर्मशाला, मंदिर, स्कूल, आंगनवाड़ी और खूब सारे वृक्ष। मेरे साथ सिवनी मालवा से परियोजना अधिकारी राम कुमार सोनी और पर्यवेक्षक रेखा यदुवंशी भी थे। बिलाड़िया पहुंचते ही राहुल यादव पंचायत कर्मी और महेश शर्मा मिल गए। स्कूल और आंगनवाड़ी देखने के बाद वे हमें बड़े उत्साह से सभी आश्रमों, समाजों की धर्मशालाओं के बारे में बताते हुए घाट पर ले गए। अद्भुत। घाट पर पहुंचते ही मुख से निकला, यूँ तो होशंगाबाद में अनेक घाट हैं और अनेक किनारे हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि नर्मदा ने इस जिले पर कुछ ज़्यादा ही लाड़ दिखाया है। पर पक्की सीढ़ियों युक्त घाटों की बात करें तो होशंगाबाद के घाटों के अतिरिक्त वैसा ही स्टेडियम की सीढ़ियों जैसे भव्य घाट यदि कहीं देखने को मिले तो वह बिलाड़िया घाट ही था। चौड़ाई और ऊंचाई दोनों ही विशाल, लगभग 100 सीढ़ियों का घाट तो रहा ही होगा। घाट के दोनों ओर भव्य मंदिर, एक शिव शंकर का और दूसरा राम मंदिर, और दोनों आमने सामने 200 मीटर के फासले पर। जैसे सौंदर्य की जितनी कलाएं हैं सब नर्मदा तट पर सजीव हो गई हों जैसे। इतने इंटीरियर में भी इतने सुंदर स्थान की कल्पना मैंने तो नहीं की थी। जोश में भर सीढ़ियों से नीचे उतरते चले गए। नर्मदा के जल का आचमन किया। भीड़ थी घाट पर। आज संक्रांति के कारण आसपास के लोग स्नान को आते हैं, जैसे हम भी दूसरे ग्राम से आए हैं, महेश ने स्पष्ट किया। अमावस्या पर तो और भी भीड़ रहती है। छोटा मोटा मेला ही लग जाता है, राहुल बोले। मेले की व्यवस्था पंचायत से करते होंगे। नहीं साहब, वह बड़ा सा मैदान जिस पर मेला लगता है मनलोई जी की ज़मीन है, वे ही व्यवस्था करते हैं। ये घाट और मंदिर सभी उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं, राहुल ने स्पष्ट किया। क्या इतना सारा निर्माण और इतनी व्यवस्था अकेले व्यक्ति द्वारा कैसे की जाती होगी? इसमें तो उन्हें कोई लाभ भी नहीं होता होगा। पीढ़ियों से उनका परिवार नर्मदा मैया की सेवा में रहता है। वे लाभ के लिए नहीं करते, उनकी श्रद्धा है माँ नर्मदा के प्रति, इसलिए करते हैं। साफ सुथरा घाट, पर्याप्त पानी लिए शांत भाव से बहती नर्मदा। दूसरी ओर भी भीड़ थी। रेत भरने को सैकड़ों टैंकर खड़े थे। आवली घाट जैसे ही यहाँ भी विकराल नौकाएं चलती है, जिनमें गाड़ी और सवारी एक साथ पार उतरते हैं। बहुत देर खड़े हो माँ को निहारता रहा। सैकड़ों लोग मकर संक्रांति के इस अवसर पर माँ नर्मदा में डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहे थे। पाप नाशिनी में डुबकी लगा अपने पाप धो रहे थे। आँख मूंद मैं भी माँ से प्रार्थना करने लगा, सबके पाप धोने की। माँ, लोग तेरे दर पर सुख लेने आते हैं, दुख छोड़ने आते हैं, पाप मिटाने आते हैं। तू सबकी सुनती है, सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबके पाप हरना। मैं आँख मूंद बुदबुदा रहा था। अचानक मेरे मस्तिष्क में आया कि क्या सचमुच सारे पापी इस निर्मल बहती धारा में अपने पापों को धोने के अधिकारी हैं? हमने जब जब अधर्मी और पापी की कल्पना की है, हमारे जहन में दो ही पात्र उभरते हैं, राम विरुद्ध रावण में रावण या पांडव विरुद्ध कौरवों में दुर्योधन। यही सबसे बड़े खलनायक हैं, बड़े अधर्मी, घोर पापी। दोनों की घटनाओं में स्वयं ईश्वरीय अवतार के द्वारा पापियों के विनाश की कल्पना की गई है, जिसे भगवान ने ही एग्जाम्पल सेट किया हो कि कौन पापी होगा और कौन धर्मात्मा। किंतु मुझे तो लगता है कि भगवान के सामने खलनायक बनकर खड़े होने वाले में भी कम से कम इतनी योग्यता होनी चाहिए कि भगवान उसे मारने के लिए उसकी ओर देख तो सके, अन्यथा मार कैसे पाएंगे। वो इतना भी नीच पापी ना हो कि अति घृणा से उसकी ओर देखा ही ना जा सके।
बाण और चक्र उन पापियों को छूना भी ना चाहे वितृष्णा से, क्योंकि रावण और दुर्योधन ने सोचा भी नहीं होगा कि इसी धरती पर कोई इतना नीच कर्म भी कर सकता है कि अपने क्षणिक शारीरिक सुख के लिए किसी नाबालिग का जीवन और सम्मान दोनों ही समाप्त कर दे, किसी परिवार की जीवन भर की खुशियाँ महज चंद मिनटों में खत्म कर दे। तो माँ, ऐसे पापी जब भी पाप मिटाने आए तुझ में डुबकी लगाते ही उनके शरीर के हर अंग से पीप टपके। आस्था और विश्वास की ओट में कैसे नीच बहरूपीय उन्हें अपनी वासना का शिकार बना लेते हैं, जो अबोध उन्हें भगवान का दर्जा दिए थी। ऐसे नीच भी तुझ में डुबकी लगाए तो तेरा शीतल जल उनके लिए आग का दरिया बन जाए। शंकर की बेटी से संसार की बेटियों की सुरक्षा की जैसे कामना कर रहा था मैं। चोर शब्द से ही नफरत होती है हमें, किंतु उन्हें क्या कहें जो उस संस्था को ही एक झटके में खोखला कर दे जिसने उन्हें रोजी रोटी दी। चोरी की सज़ा चोर खुद भुगतता है, पर उन गंदे कीड़ों को क्या कहें जो खुद चोरी करते हैं और दूसरों को फंसा देते हैं। उनके घृणित कार्यों की सज़ा निर्दोष झेलने को विवश होते हैं। ऐसे अति पापी चोरों को तेरा अमृत जल जैसा विष बन जाए कि जब तक उनकी सांस चले उनका घिनौना शरीर हर घड़ी भट्टी की तरह जले। माँ से इन विचित्र मांगों को करते समय मैं कतई असहज नहीं था, क्योंकि अब तक मेरा और नर्मदा का संबंध माँ बेटे सा हो गया था और अब मुझे माँ के सामने कुछ भी मन की बात कहने में झिझक नहीं लगती। घाट पर कुछ समय बिता हम लोग ऊपर आए। सबसे पहले शिव के मंदिर में जाकर शंकर और हनुमान को नमन किया। अच्छा साफ सुथरा परिसर, पीछे बगीचा, यहाँ से नीचे बहती नर्मदा और भी जादू जगा रही थी। शिव दर्शन के बाद राम मंदिर गए। यह मंदिर शिव मंदिर से भी बड़ा बना है। ऊंचाई पर बने गर्भगृह में पूरा राम दरबार विराजमान है। तिवारी जी वहाँ पंडित जी थे जिन्होंने पूजन कराया। अंदर वरांडा में राय बहादुर निर्भय सिंह मंडलोई का बड़ा सा चित्र लगा था। इन्होंने ही दोनों मंदिरों का निर्माण कराया था। घाट के लिए बहुत सी ज़मीन दान दी थी। बहुत बड़े माल गुजार थे। अंग्रेज़ों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी। मुझे उस चित्र को देखते पा तिवारी जी ने बोला, इन्हीं के वंशज हैं मंडलोई जी, जो वर्तमान में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं और जिन्होंने घाट का निर्माण कराया है। मेरी सूरत अबूझ लगी तो राहुल ने कहा, तिवारी जी से विदा ले घाट परिसर में बने आश्रमों की ओर मुड़ गए। राहुल हमें कैलाश आश्रम ले गए। बड़े भूभाग में फैले आश्रम का भवन पक्का किंतु साधारण था, पर उसमें एक साथ 100 लोगों के रुकने की पर्याप्त व्यवस्था थी। पक्के कमरे, रसोई घर जिसमें सभी सदैव परिक्रमा वासियों के लिए सदावत बनता ही रहता है। आश्रम का निर्माण स्वामी विद्यानंद गिरी जी महाराज के द्वारा किया गया था, जिनके स्वर्गवास के कारण अब उनके शिष्य स्वामी लक्ष्मणानंद जी द्वारा इसका संचालन किया जा रहा था। स्वामी जी ने हमें आग्रह से बिठाया, चाय पिलाई और जानकारी दी कि नर्मदा के भक्त जब चाहें आश्रम में आ सकते हैं। उनके रुकने भोजन की निःशुल्क व्यवस्था रहती है। कैलाश आश्रम से निकले तो मैदान को घेरे भिन्न भिन्न समाजों की धर्मशालाएं और मंदिर दिखे। तब तक स्कूल के शिक्षक राजेश यादव हमारे पास आ गए। राजेश पास के ग्राम के ही रहने वाले हैं। बातचीत से बड़े उत्साही लगे। ये सारी जगह मंडलोई जी ने दान में दी है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं उन्हीं के प्रयास हैं। बड़े मन से करते हैं नर्मदा की सेवा। तभी तो साहब जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष के रूप में अनेक झंझावत झेल गए, पर माँ की कृपा से सब ठीक हो गया। राजेश ने बड़े गर्व से बताया, अभी नर्मदा जयंती आ रही है, आप समय निकाल कर आना। यहाँ पूरे दिन मेला चलता है। मंडलोई जी हज़ारों लोगों को भंडारा कराते हैं। राहुल जोड़ा, रात को तो बहुत अच्छा लगता है। रात भर भजन चलते हैं। पूरा परिसर रोशनियों से नहाया रहता है। आप ज़रूर आइए। राजेश भी उत्साह दिखा रहे थे। बातों बातों में पता चला कि ग्राम की जनसंख्या 600 के करीब है, किंतु घाट के आश्रमों और धर्मशालाओं में 1000 लोगों की एक साथ रुकने और खाने की व्यवस्था हो सकती है। राहुल, राजेश, आंगनवाड़ी अनिता, महेश से विदा ले और पुनः आने का वादा कर हम लोग चल पड़े वापस। गाड़ी में बैठते ही पर्यवेक्षक, जो अब तक मेरी रुचि समझ गई थी, ने पास ही चांदबड़ कुटी चलने का प्रस्ताव दिया। सोचा वैसे तो बिलाड़िया घाट ने मन खुश कर दिया है, पर रास्ते में है तो चलो देखते चलते हैं।
कोई 4 किलोमीटर चलने के बाद चांदबड़ कोट्टी पहुँचे। गाड़ी से उतरते ही सामने आश्रम और नीचे बहती नर्मदा का दृश्य देख लगा कि नहीं आते तो बड़ा नुकसान हो जाता। नर्मदे हर। आश्रम के सामने खुले परिसर में बैठे 3-4 लोगों में से भगवा वस्त्रधारी एक सज्जन बोली पड़े। नर्मदे हर, आश्रम देखने आए थे? उम्मीद नहीं थी कि इतना रमणीय स्थान होगा। मैं बोल पड़ा, सब उसकी कलाएं हैं। नीचे घाट पर जाकर देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। अवश्य, पहले दर्शन कर ले, मैंने कहा और मंदिर के चबूतरे पर प्रणाम कर चढ़ गया। बड़ा वरांडा नुमा चबूतरे पर शिवलिंग स्थापित था। सामने गणेश जी का मंदिर और बाजू में हनुमान जी की मड़िया बनी थी। चबूतरे से मां नर्मदा का सौंदर्य और अलौकिक लग रहा था। गणेश जी के मंदिर के बाहर बड़ा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था परमहंस अद्वैत आश्रम। इसे अद्वैत आश्रम क्यों कहते हैं? नीचे उतरते ही मैंने पूछा तो भगवा वस्त्रधारी जो उस आश्रम के प्रबंधक लग रहे थे अपने साथियों को कुर्सियां लगाने का निर्देश दे वे मेरी ओर मुखातिब हुए। बैठिए, अब आपने प्रश्न ही ऐसा कर दिया है कि बताना पड़ेगा, वे बोले। तब तक और भी लोग आश्रम के पास आ गए। कुर्सियां लग गई, हम लोग बैठ गए। अद्वैत का अर्थ है एक दो नहीं, अर्थात सब कुछ परमहंस का एक है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए यहाँ मैं नहीं चलता। मेरी जिज्ञासा हुई। कोई भी यहाँ यह नहीं कहता कि मैं करने वाला हूँ, मैंने किया, मैं करूँगा। हमारे गुरुदेव ने इस आधार पर इस आश्रम की स्थापना की थी और इसीलिए इसका नाम रखा परमहंस अद्वैत आश्रम। यहाँ वही परमहंस है जो अद्वैत है, जिसका स्वयं का कोई पृथक अस्तित्व नहीं। अद्भुत। कौन थे आपके गुरु? वैसे तो नाम का यहाँ महत्व है नहीं, पर आपकी आध्यात्म में रुचि जान पड़ रही है, इसलिए बता देते हैं। उन्हें ओवेरसियर बाबा कहते हैं। ओवेरसियर बाबा? क्या पहले वो इंजीनियर थे? हाँ, यही नहर विभाग में थे। सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया था। कोई विशेष कारण? बस नर्मदा माँ के दर्शन जब तक करते थे। कोई काम बोला था माँ ने के सामने, एक ही मन में लगी थी कि काम हो जाएगा तो सदावत चलेंगे नर्मदा परिक्रमा वासियों हेतु। काम भी हुआ और एक सिद्ध महात्मा भी मिले जिनकी प्रेरणा से वे स्वयं ही सन्यासी हो गए। कौन सिद्ध महात्मा? बाबा रामचंद्र थे। एक रात वे यहाँ आए, ओवेरसियर बाबा भी उनके साथ थे। बाबा रामचंद्र को रात्रि में यहाँ माँ की आभा के दर्शन हुए और प्रेरणा मिली कि यही आश्रम बनाने की। उन्होंने ओवेरसियर बाबा को इस स्थान पर आश्रम स्थापित करने को कहा। बाबा रामचंद्र की तस्वीर वहाँ उस पेड़ के नीचे अभी भी स्थित है जहाँ वे साधना करते थे। माँ की आभा? आपका मतलब नर्मदा माँ की आभा उन्हें महसूस होती थी? उन्हें नहीं, बाद में ओवेरसियर बाबा को भी दिखी और अनेक बार हम सबको यहाँ पर वह आभा महसूस होती है। यहाँ बिना किसी बड़ी तैयारी के सदावत चलता रहता है। हम कोई प्रयास नहीं करते, अपने आप भंडार भरे रहते हैं। आप चलकर हमारा भंडारा देखें, सकल पदार्थ है वहाँ और इफरात में है। अवश्य, आपका विश्वास ही कह रहा है कि सचमुच कोई सामग्री का अभाव नहीं होता होगा। इतना सुंदर स्वरूप है इस आश्रम का। क्या ये इसी रूप में आपके गुरु द्वारा बनाया गया? शुरुआत तो एक कबीलू के टपरे से हुई। गुरुदेव की इच्छा और मां नर्मदा का आशीष कि जो काम शुरू हुआ तो कैसे बनता चला गया, ये सिर्फ महसूस करने की बात है, कहने की नहीं। चलिए, हमारी इस यात्रा को फिलहाल नहीं विराम देते हुए जहाँ इन शब्दों को रोका था, आने वाले एपिसोड में वहीं से प्रारंभ करेंगे और देवी नर्मदा से आपको परिचित कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारी इस यात्रा से। नर्मदे हर।